आज की कहानी है मामी जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 4 बज रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। नींद में अलसाई हुई सी मैंने फोन को टटोलना शुरू किया। फोन तो ना जाने कहाँ अंधेरे में शोर मचा रहा था। हाँ, अब हाथ लगा तकिए के नीचे छुपा था। देखो तो इंदौर वाली मामी सास का फोन था। मैं सोच में पड़ गई, इतनी सुबह सुबह किस लिए फोन आया है। मैंने सोचा पति देव को उठाकर बताऊं, फिर सोचा छोड़ो, बेकार में परेशान हो जाएंगे। मैंने खुद ही कॉल कर लिया। मामी सास, अरे रिम झिम बेटा कैसी हो? रिम झिम यानी मैं प्रणाम। मामी जी कैसी आप? और बाकी सब कैसी? सब कोई ठीक है ना? मामी सास खुश रहो। हाँ, सब कोई ठीक है यहाँ। सॉरी बेटा, इतनी सुबह सुबह हम परेशान करे हमको। हम और तुम्हारे मामा जी स्टेशन पर खड़े। यहाँ भी पता चला कि गाड़ियों की हड़ताल है। हम रंजन को जल्दी से भेज दो, हम यहाँ खड़े हैं बहुत देर से। ओए तो क्या मामी जी आप लोग मधुरा आए हुए हैं? हाँ, हम घर आकर सब बताते रखते। और सुनो जरा, नाश्ते में कुछ चटपटा बना लेना। ट्रेन में तो कुछ खाया ही नहीं गया हमसे। फिर फोन कट गया। हाँ, काट दिया गया। ये मुझे नहीं पता लगा। मैं सोच में पड़ गई है। भगवान, कैसे करूंगी? न जाने अचानक कैसे उनका आना हुआ। एक बार बहुत साल पहले आई थी, अब तो भूले भटके भी फोन नहीं करती हैं। सुनिए बिट्टू के पापा, उठिए, मामी और मामा जी आ रहे। स्टेशन पर खड़े, जाइए उन्हें लेकर आइए। क्या करियो रिमझिम? हाँ, अभी फोन आया था उनका, आज गाड़ियों का हड़ताल है। नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने पूछा, जो माने बना दो। रिमझिम, अभी तो फ्रिज में भी कुछ नहीं। और उन्होंने सटपटा सा कुल बोला है। तुम सोचो मैं जाता हूँ, ये तो चले गए। अब सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर। ससुराल का मामला था, मायके वाले के तो फिर भी हम संभाल ले, वो तो सब में एडजस्ट हो जाते। लेकिन ससुराल वालों की तो आप भक्त में कुछ कमी हो गई तो सीधे सास ससुर तक खबर चली जाती है कि बहू ने ठीक से आप भगत नहीं की। हे भगवान, आज तो बीटू का भी ऑनलाइन क्लास शुरू है। सोच सोच कर परेशान हो रही थी, कैसे सब कुछ अकेले संभालूंगी। वो भी साड़ी पहनना पड़ेगा और ऊपर से पल्लू। मर गई मैं तो। ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं, बात यह कि अकेले रहते रहते आदत भी छूट जाती है। और ये तो ऑफिस ही चले जाएंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी आलू उबलने को रख दिया, जल्दी जल्दी घर साफ किया और नहा धोकर तैयार हो गई। बाकी के काम देखने लग गई, पर कान और आंख तो दरवाजे पर ही लगी हुई थी। गाड़ी रुकने की आवाज आई। जल्दी जल्दी सर पर पल्लू रख कर पैर वेर सोकर अंदर लेकर आई। शाही बिस्किट के बाद, अरे रिम झिम बहू, तुमने ऐसी कब लगवाया? और ये पर्दे बड़े सुंदर लग रहे, मुझे भी ऐसी ला देना, मैं भी वहाँ लगाऊंगी। जी मामी जी। अब मामी जी की पार की नजर पूरे घर को परखने लगी। क्या नया क्या पुराना? ये बर्तन कहाँ से लिया तुमने? महंगा लगता। और ये फ्रिज तो पहले जब मैं आई थी तो एक दरवाजे वाले था ना, अब तो नया लग रहा, दो दरवाजे का। जी मामी जी, मैं हलवा बना कर लाती हूँ। इससे पहले और कुछ भूसे भी खिसक गई वहां से। जब फ्री हुई तो देखा बीटू मामा जी के साथ खेल रहा था, तो मुझे कुछ बोलते बनाई नहीं, क्या पता बुरा मान जाए। फिर भी सोचा एक क्लास तो करवाई दूं, पहला दिन है आज।
तभी अरे रिम झिम मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दो बेटा। आई मामी जी रिम झिम सकूस आते हुए। मामी जी किसी काम से आई थी इधर, आप पहले बता देती तो मैं पहले से कुछ तैयारी करके रखती। मैंने उनके मन को टटोलना शुरू किया। वैसे तो वो अच्छी थी पर उनकी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये कब लिया, कहाँ से लिया और हर चीज को पूछते रहना। बेटा दरअसल बात यह है कि मीता का मामी जी की बेटी शादी यही शहर इसी शहर में तय हो गया। और तुम तो जानती हो एक बार लड़के वालों का घर बार भी तो देखना जरूरी है। आखिर तो वो वैसे राजेश ही देख चाहता, मगर अभी वो बहू माँ बनने वाली है ना, तो मैंने उसको रोक दिया। आए दिन चेकअप के लिए जाना पड़ता है ना, इसलिए मैं तो आसमान से नीचे आ गिरी किया। राजेश की शादी कब हुई और वो पापा भी बनने वाला है, हमें तो किसी से ने कुछ बताया भी नहीं। और मीता की शादी भी हो रही, आज ये पता चल रहा है। अरे बेटा सोचा तुमको खुद यहीं आकर सब बता दे, बहुत पैसे वाले बेटा। और तुम तो जानती हो हमारी हैसियत। तुमसे एक और बात करनी थी बेटा। रंजन तो ऑफिस चला गया है, नहीं तो उसको ही कहती। और भला तुम्हारी में और रंजन में कोई फर्क नहीं थोड़ी ना है, जैसा वो बेसी तुम क्या मामी जी कहिए वो बेटा। तुमको तो पता है बेटे की शादी में कितना खर्च होता है। मैं तो परेशान हो गई मामी जी के गोल गोल बातों में। बेटा रिमझिम तुम लोगों से थोड़ी मदद चाहिए थी। कैसी मदद मामी जी? थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गई थी, फिर भी अनजान सा भाव लाती हुई मैंने कहा बेटा मीता की शादी के लिए कुछ रुपये की जरूरत थी, कुछ मदद कर दो तो अच्छा रहेगा। चलो बहुत बातें हो गई, भूख लग गई मुझे तो। और सुनो बहू, वो बर्तन जिसमें तुमने मुझे नाश्ता दिया था वैसी एक सेट मीता के लिए भी खरीद लेना, मामी जी ने कहा। पर मेरी भूख तो मर गई, मैं तो भूख में पड़ गई। ऐसे तो मामी जी हम कभी नहीं पूछती। बेटे की शादी में तो बहुत तक नहीं किया और बेटे की शादी में घर तक। अब ये मतलब कि रिश्ते भी कितने अजीब होते। दिमाग अब काम नहीं कर रहा था, दिल तो बस यही कर रहा था अदिति मेहमान तुम कब जाओगे।